पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोइद यूसुफ ने एक इंटरव्यू दिया। उसके दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि रिस्क इज सेकंड 9/11 इफ यू डोंट रिकॉग्नाइज अफगानिस्तान। क्या पाकिस्तान उस सतह पर आ चुका है? क्या पाकिस्तान का वो स्टेटस है कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को धमकी लगाए, या पाकिस्तान इंटरनेशनल पावर्स को धमकी लगाए, या पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये धमकी लगाए कि अगर तुमने अफगानिस्तान को तस्लीम ना किया तो एक और 9/11 हो जाएगा। आज उन्होंने एक दूसरी बोंगी मार दी। बोंगी क्या मारी, ये भी गलत काम किया। उन्होंने कह दिया कि जनाब अगर तालिबान को अलहदा छोड़ा गया, तनहा छोड़ा गया तो दोबारा 9/11 हो सकता है। भाई ये क्या बात है, 9/11 कैसे हो सकता है? पाकिस्तान का अखबार है, उसको बोला है कि इस इंटरव्यू को डाउन करें, नीचे उतारें। बहरहाल अब चाहे डाउन करें चाहे अप करें, ये बात हो गई है और बात अब दूर तक जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं कहता हूं जानी भी चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर पाकिस्तान का असली चेहरा छुपा हुआ है। क्या पाकिस्तान उस सतह पर आ चुका है? क्या पाकिस्तान का वो स्टेटस है कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को धमकी लगाए, या पाकिस्तान इंटरनेशनल पावर्स को धमकी लगाए, या पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये धमकी लगाए कि अगर तुमने अफगानिस्तान को तस्लीम ना किया तो एक और 9/11 हो जाएगा। ये बात इसलिए की जा रही, इसका चर्चा इसलिए इतना ज्यादा क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोइद यूसुफ ने एक इंटरव्यू दिया वर्ल्ड एक्लेम्ड रिनाउंड जर्नलिस्ट क्रिस्टीना लैम को। और क्रिस्टीना लैम का ये कहना है कि उन्होंने इंटरव्यू देते हुए जो बातें कही हैं उसके दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि रिस्क इज सेकंड 9/11 इफ यू डोंट रिकॉग्नाइज अफगानिस्तान। उन्होंने कहा कि वर्क विद तालिबान और रिपीट द हॉरर ऑफ 1990s। ये कहना है क्रिस्टीना लैम का, लेकिन इसको मोइद यूसुफ ने डिनाई किया है। मोइद यूसुफ का ये कहना है कि फैब्रिकेटेड एंड टोटल रॉन्गली एट्रीब्यूटेड। उन्होंने कहा गलत है, लेकिन इसके जवाब में क्रिस्टीना लैम ने फिर ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि इंटरव्यू इज रिकॉर्डेड एंड नथिंग इज मिसकोटेड। इसका मतलब यह है कि उनके पास वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और सब कुछ मौजूद है। अब वो तो जब इंटरव्यू की टेप सामने आएगी, उसका पूरा टेक्स्ट सामने आएगा, तो तब हमें सही तौर पर पता चल सकेगा क्या हो रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस वक्त दुनिया जो है वो जो ये सवाल कर रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है ये कहा गया है, फिर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ा तो एक और 9/11 हो सकता है। अच्छा, अब ये सिर्फ एक जगह पर नहीं, ये सिर्फ क्रिस्टीना लैम नहीं कह रही अपने ट्विटर पे या कहीं और, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर शाया हो रही हैं ये चीज़ें कि उन्होंने ये बातें की हैं। एक तो ये कि जो दुनिया को सबसे बड़ा जो इस वक्त शायद खदशा हो वो ये है कि दुनिया तो ये कह रही है पाकिस्तान को फ़ोन करके कि आपने अभी तालिबान की हुकूमत को या रिकग्नाइज नहीं करना। तो पाकिस्तान ने फिर ये कहा कि हम पूरी दुनिया के साथ चलेंगे और जैसे दुनिया कहेगी हम भी। तो आखिर ऐसा है ही क्यों? दुनिया को ये क्यों कहना पड़ रहा है हमें कि आप रुक जाइए, अभी तस्लीम ना करें? और हमें इतनी जल्दी क्यों है तस्लीम करने में, जबकि हम तो ये कहते हैं कि हमने उनको सपोर्ट नहीं किया। और जब हम ये कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं किया, तो फिर बाकी पूरी दुनिया से कहीं से भी ये आवाज़ क्यों नहीं उठ रही कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए? सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही क्यों? एक तो ये सवाल उठाया जा रहा है और उठाया जाएगा, और इस बिना पर ये जो हैं ये इल्ज़ामात अगर हैं और ऐसा नहीं कहा गया तो लगाए जा रहे हैं। और दूसरी एक और बात ये भी कि पाकिस्तान ये कह सकता है कि भाई हम ये इसलिए कह रहे हैं, हमें जल्दी इसलिए कि वहाँ से हमारी सरहद मिलती है और हमारी तरफ दहशतगर्दी आ सकती है, और जो टीटीपी हमें उससे ख़तरा है कि वो यहाँ पर जो है वो करेगी, दहशतगर्दी करेगी। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर हुकूमत जल्द से जल्द बन जाए। तो फिर आपको ये नैरेटिव भी अपनाना पड़ता है और फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ता है कि हमने उनको सपोर्ट किया और उनकी हुकूमत बनवाने में हमें उनका साथ दिया। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक स्टेप जो है वो उठाते हैं और उस पर हमारा कोई और नैरेटिव होता है, और फिर दूसरा स्टेप उठाते हैं उस पर हमारा इंटायरली उससे मुख्तलिफ हम एक बयानिया अपनाते हैं, तो फिर देखने की बात तो ये भी है कि देखिए जो दहशतगर्दी है वो हमने तो नहीं पैदा की। देखिए जो तालिबान है वो हमने तो नहीं बनाए ना, जो अफगान जिहाद है वो हमने तो नहीं लड़ा ना, और यहाँ पर जो है रशिया को तोड़ा वो पाकिस्तान ने तो नहीं किया ना, और फिर ये कि बिन लादेन भी यहाँ से नहीं मिला, और इसके अलावा यहाँ पे जो कहा जाता है कि सेफ हेवन्स हैं उसकी दहशतगर्दों को, वो भी नहीं है। यहाँ पे जो तालिबान है वो पैदा नहीं होते रहे, स्वात में जो कुछ जो है वो कुछ नहीं हुआ, यहाँ से भाग कर उधर नहीं जाते रहे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से भाग कर इधर नहीं आते रहे, बल्कि जेलें तोड़ तोड़ के यहाँ से भाग कर नहीं जाते रहे। तो ये सब कुछ जब हुआ ही नहीं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं ये बात कि एक और 9/11 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्यों कहेंगे ये? क्या हमने वो पहले वाला जो 9/11 हुआ था क्या वो हमने करवाया था जो अब हम ये बात करेंगे? मैं बात कर रहा हूं आज उस धमकी की जो पाकिस्तान के NSA ने दी,
उनके मुंह से वो दिल की बात निकल ही गई। दरअसल वो घबराए हुए हैं, पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि जो काम पाकिस्तान ने कर दिया अब उस काम के नतीजे भी सामने आने लगे हैं। और मोहित यूसुफ जो एनएसए हैं, उन्होंने फिर बाद में उस चीज का खंडन किया, बोला कि ये मेरे को मिसकोट किया गया है, मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। और संडे टाइम्स जो पाकिस्तान का अखबार है उसको बोला है कि इस इंटरव्यू को डाउन करें, नीचे उतारें। बहरहाल अब चाहे डाउन करें चाहे अप करें, ये बात हो गई है और बात अब दूर तक जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं कहता हूं जानी भी चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर पाकिस्तान का असली चेहरा छुपा हुआ है। वही दुनिया को यकीन दहानी करा रहे हैं कि जनाब हम हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ना हमने कभी पहले दहशतगर्दी का साथ दिया है ना अब देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिन पर हमेशा मुझे तहफुजात रखें, मतलब ये क्या क्वालिटी है? एक अमेरिकन थिंक टैंक के साथ बंदा काम करने वाला, आप उसको उठा के ले आए और आपने लाके उसको बना दिया किसी अब रिटायर्ड जनरल को आपने सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों ही रखा आपने? ये भाई शुरू से मेरा स्टैंड था और आज भी। और आज आप देखें मोहित यूसुफ ने पहले वो बात की कि जनाब हम टेलीफोन का इंतजार कर रहे हैं, इतनी बोगी उन्होंने, यानी मैं जैसे कहते हैं ना उर्दू के अल्फाज में बोंगी मारी उन्होंने, और उसके बाद फिर उसकी वजाहत दी। आज उन्होंने एक दूसरी बोंगी मार दी। बोंगी क्या मारी? ये भी गलत काम किया। उन्होंने कह दिया कि जनाब अगर तालिबान को अलहदा छोड़ा गया, तनहा छोड़ा गया, तो दोबारा 9/11 हो सकता है। भाई ये क्या बात है? 9/11 कैसे हो सकता है? आपको मालूम है कि 9/11 का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था अफगानिस्तान से। उसके बाद इनको ये धमकी देने की क्या जरूरत थी कि जनाब दोबारा हो सकता है? इसका मतलब ये कि आप उसको उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अमेरिका की कि अमेरिका ने जो दिया था, एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया, उसके अंदर तो कोई भी अफगानी नहीं था। तो ये सोच समझ के बयान देने चाहिए। ये इस किस्म का बयान जो है बराह रास्त तालिबान के लिए FIR बन सकता है। वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइजर भी कह रहा है कि मतलब सारी दुनिया कह सकती है कि खुद पाकिस्तान जो अमन के लिए काम कर रहा है वो ये कह रहा है कि दोबारा जो है 9/11 हो सकता है और तालिबान कर सकते हैं। तो डेट मीन ये कि तालिबान के अंदर अभी वो फैक्टर मौजूद है।